फिलिपियों अध्याय 1। यीशु मसीह के सेवक पौलुस और तीमुथियुस की ओर से मसीह यीशु में स्थित फिलिपी के रहने वाले सभी संत जनों के नाम जो वहाँ निरीक्षकों और कलीसिया के सेवकों के साथ निवास करते हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। मैं जब जब तुम्हें याद करता हूँ तब तब परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अपनी हर प्रार्थना में मैं सदा प्रसन्नता के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार के प्रचार में मेरे सहयोगी रहे हो। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह परमेश्वर जिसने तुम्हारे बीच ऐसा उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे उसी दिन तक बनाए रखेगा जब मसीह यीशु फिर आकर उसे पूरा करेगा। तुम सब के विषय में मेरे लिए ऐसा सोचना ठीक ही है, क्योंकि तुम सब मेरे मन में बसे हुए हो, और न केवल तब जब मैं जेल में हूँ, बल्कि तब भी जब मैं सुसमाचार के सत्य की रक्षा करते हुए उसकी प्रतिष्ठा में लगा था। तुम सब इस विशेषाधिकार में मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी रहे हो। परमेश्वर मेरा साक्षी है कि मसीह यीशु द्वारा प्रकट प्रेम से मैं तुम सब के लिए व्याकुल रहता हूँ। मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ, तुम्हारा प्रेम गहन दृष्टि और ज्ञान के साथ निरंतर बढ़े। ये गुण पाकर भले बुरे में अंतर करके सदा भले को अपना लोगे, और इस तरह तुम पवित्र व अकलुष बन जाओगे उस दिन को जब मसीह आएगा। यीशु मसीह की करुणा को पाकर तुम अति उत्तम काम करोगे, जो प्रभु को महिमा देते हैं और उसकी स्तुति बनते हो। हे भाइयों, मैं तुम्हें जना देना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उससे सुसमाचार को बढ़ावा ही मिला है। परिणाम स्वरूप संसार के समूचे सुरक्षा दल तथा अन्य सभी लोगों को यह पता चल गया है कि मुझे मसीह का अनुयायी होने के कारण ही बंदी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रभु में स्थित अधिकतर भाई मेरे बंदी होने के कारण उत्साहित हुए हैं और अधिकाधिक साहस के साथ सुसमाचार को निर्भयता पूर्वक सुना रहे हैं। यह सत्य है कि उनमें से कुछ ईर्ष्या और बैर के कारण मसीह का उपदेश देते हैं, किंतु दूसरे लोग सद्भावना से प्रेरित होकर मसीह का उपदेश देते हैं। ये लोग प्रेम के कारण ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि परमेश्वर ने सुसमाचार का बचाव करने के लिए ही मुझे यहाँ रखा है। किंतु कुछ और लोग तो सच्चाई के साथ नहीं, बल्कि स्वार्थपूर्ण इच्छा से मसीह का प्रचार करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे वे बंदी गृह में मेरे लिए कष्ट पैदा कर सकेंगे। किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण तो यह है कि एक ढंग से या दूसरे ढंग से, चाहे बुरा उद्देश्य हो चाहे भला प्रचार, तो मसीह का ही होता है, और इससे मुझे आनंद मिलता है और आनंद मिलता ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा और उस सहायता से जो यीशु मसीह की आत्मा से प्राप्त होती है, परिणाम में मेरी रिहाई ही होगी। मेरी तीव्र इच्छा और आशा यही है, और मुझे इसका विश्वास है कि मैं किसी भी बात से निराश नहीं होऊंगा, बल्कि पूर्ण निर्भयता के साथ, जैसे मेरे देह से मसीह की महिमा सदा होती रही है, वैसे ही आगे भी होती रहेगी, चाहे मैं जीऊं और चाहे मर जाऊं। क्योंकि मेरे जीवन का अर्थ है मसीह और मृत्यु का अर्थ है एक उपलब्धि। किंतु यदि मैं अपने इस शरीर से जीवित ही रहूं, तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं अपने कर्म के परिणाम का आनंद लूं। सो मैं नहीं जानता कि मैं क्या चुनूं। दोनों विकल्पों के बीच चुनाव में मुझे कठिनाई हो रही है। मैं अपने जीवन से विदा होकर मसीह के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वह अति उत्तम होगा। किंतु इस शरीर के साथ ही मेरा यहाँ रहना तुम्हारे लिए अधिक आवश्यक है, और क्योंकि यह मैं निश्चय के साथ जानता हूँ कि मैं यहीं रहूंगा और तुम सबकी आध्यात्मिक उन्नति और विश्वास से उत्पन्न आनंद के लिए तुम्हारे साथ रहता ही रहूंगा, ताकि तुम्हारे पास मेरे लौट आने के परिणाम स्वरूप तुम्हें मसीह यीशु में स्थित मुझ पर गर्व करने का और अधिक आधार मिल जाए।
किंतु हर प्रकार से ऐसा करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के अनुकूल रहे, जिससे चाहे मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें देखूं और चाहे तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे बारे में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में दृढ़ता के साथ स्थिर हो और सुसमाचार से उत्पन्न विश्वास के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हो। तथा मैं यह भी सुनना चाहता हूँ कि तुम अपने विरोधियों से किसी प्रकार भी नहीं डर रहे हो। तुम्हारा यह साहस उनके विनाश का प्रमाण है और यही प्रमाण है तुम्हारी मुक्ति का, और परमेश्वर की ओर से ऐसा ही किया जाएगा, क्योंकि मसीह की ओर से तुम्हें न केवल उसमें विश्वास करने का बल्कि उसके लिए यातनाएं झेलने का भी विशेषाधिकार दिया गया है। तुम जानते हो कि तुम उसी संघर्ष में जुटे हो जिसमें मैं जुटा था, और जैसा कि तुम सुनते हो आज तक मैं उसी में लगा हूं। फिलिपियों अध्याय 2। फिर तुम लोगों में यदि मसीह में कोई उत्साह है, प्रेम से पैदा हुई कोई सांत्वना है, यदि आत्मा में कोई भागीदारी है, स्नेह की कोई भावना और सहानुभूति है, तो मुझे पूरी तरह प्रसन्न करो। मैं चाहता हूं तुम एक तरह से सोचो, परस्पर एक जैसा प्रेम करो, आत्मा में एका रखो और एक जैसा ही लक्ष्य रखो। ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो, बल्कि नम्र बनो तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। तुम में से हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। अपना चिंतन ठीक वैसा ही रखो जैसा मसीह यीशु का था, जो अपने स्वरूप में यद्यपि साक्षात परमेश्वर था, किंतु उसने परमेश्वर के साथ अपनी इस समानता को कभी ऐसे महाकोश के समान नहीं समझा जिससे वह चिपका ही रहे, बल्कि उसने तो अपना सब कुछ त्याग कर एक सेवक का रूप ग्रहण कर लिया और मनुष्य के समान बन गया। और जब वह अपने बाहरी रूप में मनुष्य जैसा बन गया, तो उसने अपने आप को नवा लिया और इतना आज्ञाकारी बन गया कि अपने प्राण तक निछावर कर दिए, और वह भी क्रूस पर। इसलिए परमेश्वर ने भी उसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर उठाया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों के ऊपर है, ताकि सब कोई जब यीशु के नाम का उच्चारण होते हुए सुने तो नीचे झुक जाएं, चाहे वे स्वर्ग के हों, धरती पर के हों और चाहे धरती के नीचे के हों, और हर जीव परम पिता परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, तुम मेरे निर्देशों का जैसा उस समय पालन किया करते थे जब मैं तुम्हारे साथ था। अब जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तब तुम और अधिक लगन से उनका पालन करो। परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आदर भाव के साथ अपने उद्धार को पूरा करने के लिए तुम लोग काम करते जाओ, क्योंकि वह परमेश्वर ही है जो उन कामों की इच्छा और उन्हें पूरा करने का कर्म जो परमेश्वर को भाते हैं तुम में पैदा करता है। बिना कोई शिकायत या लड़ाई झगड़ा किए सब काम करते रहो, ताकि तुम भोले भाले और पवित्र बन जाओ तथा इस कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी के लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक बालक बन जाओ। उनके बीच अंधेरी दुनिया में तुम उस समय तारे बनकर चमको जब तुम उन्हें जीवनदायी सुसंदेश सुनाते हो। तुम ऐसा ही करते रहो, ताकि मसीह के फिर से लौटने के दिन मैं यह देखकर कि मेरे जीवन की भाग दौड़ बेकार नहीं गई, तुम पर गर्व कर सकूं। तुम्हारा विश्वास एक बलि के रूप में है, और यदि मेरा लहू तुम्हारी बलि पर दाख मधु के समान उंडेल दिया भी जाए तो मुझे प्रसन्नता है। तुम्हारी प्रसन्नता में मेरा भी सहभाग है। उसी प्रकार तुम भी प्रसन्न रहो और मेरे साथ आनंद मनाओ। प्रभु यीशु की सहायता से मुझे तीमुथियुस को तुम्हारे पास शीघ्र ही भेज देने की आशा है, ताकि तुम्हारे समाचारों से मेरा भी उत्साह बढ़ सके, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी भावनाएं मेरे जैसे हों और जो तुम्हारे कल्याण के लिए सच्चे मन से चिंतित हो, क्योंकि और सभी अपने अपने कामों में लगे हैं, यीशु मसीह के कामों में कोई नहीं लगा है। तुम उसके चरित्र को जानते हो कि सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ उसने वैसे ही सेवा की है जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ करता है। सो मुझे जैसे ही यह पता चलेगा कि मेरे साथ क्या कुछ होने जा रहा है, मैं उसे तुम्हारे पास
भेज देने की आशा रखता हूँ, और मेरा विश्वास है कि प्रभु की सहायता से मैं भी जल्दी ही आऊंगा। मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि इफ्रुदितुस को तुम्हारे पास भेजूं, जो मेरा भाई है, साथी कार्य करता है और सहयोगी कर्मवीर है, तथा मुझे आवश्यकता पड़ने पर मेरी सहायता के लिए तुम्हारा प्रतिनिधि रहा है, क्योंकि वह तुम सब के लिए व्याकुल रहा करता था और इससे बहुत चिंतित था कि तुमने यह सुना था कि वह बीमार पड़ गया था। हाँ, वह बीमार तो था, और वह भी इतना कि जैसे मर ही जाएगा, किंतु परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, न केवल उस पर बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे दुख पर दुख न मिले। इसलिए मैं उससे और भी तत्परता से भेज रहा हूँ, ताकि जब तुम उसे देखो तो एक बार फिर प्रसन्न हो जाओ और मेरा दुख भी जाता रहे। इसलिए प्रभु में बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत करो और ऐसे लोगों को अधिकाधिक आदर करते रहो, क्योंकि मसीह के काम के लिए वह लगभग मर गया था, ताकि तुम्हारे द्वारा की गई मेरी सेवा में जो कमी रह गई थी उसे वह पूरा कर दे। उसके लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। फिलिपियों अध्याय 3। अतः मेरे भाइयों, प्रभु में आनंद मनाते रहो। तुम्हें फिर उन्हीं बातों को लिखते रहने से मुझे कोई कष्ट नहीं होता है, और तुम्हारे लिए तो यह सुरक्षित है ही। इन कुत्तों से सावधान रहो जो कुकर्मों में लगे हैं, उन बुरे काम करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि सच्चे खतना युक्त व्यक्ति तो हम हैं, जो अपनी उपासना को परमेश्वर की आत्मा द्वारा अर्पित करते हैं और मसीह यीशु पर गर्व रखते हैं, तथा जो कुछ शारीरिक है उस पर भरोसा नहीं करते हैं। यद्यपि मैं शरीर पर भी भरोसा कर सकता था, पर यदि कोई और ऐसे सोचे कि उसके पास शारीरिकता पर विश्वास करने का विचार है, तो मेरे पास तो वह और भी अधिक है। जब मैं 8 दिन का था, मेरा खतना कर दिया गया था। मैं इस्राएली हूँ, मैं बिन्यामीन के वंश का हूँ, मैं इब्रानी माता पिता से पैदा हुआ एक इब्रानी हूँ। जहाँ तक व्यवस्था के विधान तक मेरी पहुँच का प्रश्न है, मैं एक फरीसी हूँ। जहाँ तक मेरी निष्ठा का प्रश्न है, मैंने कलीसिया को बहुत सताया था। जहाँ तक उस धार्मिकता का सवाल है जिसे व्यवस्था का विधान सिखाता है, मैं निर्दोष था। किंतु तब जो मेरा लाभ था, आज उसी को मसीह के लिए मैं अपनी हानि समझता हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण आज तक सब कुछ को हीन समझता हूँ। उसी के लिए मैंने सब कुछ का त्याग कर दिया है, और मैं सब कुछ को घृणा की वस्तु समझने लगा हूँ, ताकि मसीह को पा सकूं और उसी में पाया जा सकूं, मेरी उस धार्मिकता के कारण नहीं जो व्यवस्था के विधान पर टिकी थी, बल्कि उस धार्मिकता के कारण जो मसीह में विश्वास के कारण मिलती है, जो परमेश्वर से मिलती है और जिसका आधार विश्वास है। मैं मसीह को जानना चाहता हूँ और उस शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ जिससे उसका पुनरुत्थान हुआ था। मैं उसकी यातनाओं का भी सहभागी होना चाहता हूँ और उसी रूप को पा लेना चाहता हूँ जिसे उसने अपनी मृत्यु के द्वारा पाया था, इस आशा के साथ कि मैं भी इस प्रकार मरे हुओं में से उठकर पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी उपलब्धि हो चुकी है अथवा मैं पूरा सिद्ध ही बन चुका हूँ, किंतु मैं उस उपलब्धि को पा लेने के लिए निरंतर यत्न करता रहा हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे अपना बंधुआ बनाया था। हे भाइयों, मैं यह नहीं सोचता कि मैं उसे प्राप्त कर चुका हूँ, पर बात यह है कि बीती को विसार कर जो मेरे सामने है, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मैं संघर्ष करता रहता हूँ। मैं उस लक्ष्य के लिए निरंतर यत्न करता रहता हूँ कि मैं अपने उस पारितोषिक को जीत लूं, जिसे मसीह यीशु में पाने के लिए परमेश्वर ने हमें ऊपर बुलाया है, ताकि उन लोगों का जो हम में से सिद्ध पुरुष बन चुके हैं भाव भी ऐसा ही रहे। किंतु यदि तुम किसी बात को किसी और ही ढंग से सोचते हो, तो तुम्हारे लिए उसका स्पष्टीकरण परमेश्वर कर देगा। जिस सत्य तक हम पहुंच चुके हैं, हमें उसी पर चलते रहना चाहिए। हे भाइयों, औरों के साथ मिलकर
मेरा अनुकरण करो। जो उदाहरण हमने तुम्हारे सामने रखा है उसके अनुसार जो जीते हैं उन पर ध्यान दो, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मसीह के क्रूस से शत्रुता रखते हुए जीते हैं। मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है और अब भी मैं यह बिलख बिलख कर कह रहा हूँ, उनका नाश उनकी नियति है, उनका पेट ही उनका ईश्वर है, और जिस पर उन्हें लजाना चाहिए उस पर वे गर्व करते हैं। उन्हें बस भौतिक वस्तुओं की चिंता है, किंतु हमारी जन्मभूमि तो स्वर्ग में है। वहीं से हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोह रहे हैं, अपनी उस शक्ति के द्वारा जिससे सब वस्तुओं को वह अपने अधीन कर लेता है, हमारी दुर्बल देह को बदलकर अपनी दिव्य देह जैसा बना देगा। फिलिपियों अध्याय 4। हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम मेरी प्रसन्नता हो, मेरे गौरव हो। तुम्हें जैसा मैंने बताया है प्रभु में तुम वैसे ही दृढ़ बने रहो। मैं यहूदिया और सन्तुखे दोनों को प्रोत्साहित करता हूँ कि तुम प्रभु में एक जैसे विचार बनाए रखो। मेरे सच्चे साथी, तुझसे भी मेरा आग्रह है कि इन महिलाओं की सहायता करना। ये वेलेमेंस तथा मेरे दूसरे सहकर्मियों सहित सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ जुटी रही है। इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो। इसे मैं फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते रहो। तुम्हारी सहनशील आत्मा का ज्ञान सब लोगों को हो। प्रभु पास ही है। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। हे भाइयों, उन बातों का ध्यान करो जो सत्य हैं, जो भव्य हैं, जो उचित हैं, जो पवित्र हैं, जो आनंददायी हैं, जो सराहने योग्य हैं, या कोई भी अन्य गुण या कोई प्रशंसा जिसे तुमने मुझसे सीखा है, पाया है या सुना है, या जिसे करते मुझे देखा है, उन बातों का अभ्यास करते रहो। शांति का स्रोत परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम निश्चय ही मेरी भलाई के लिए सोचा करते थे, किंतु तुम्हें उसे दिखाने का अवसर नहीं मिला था। किंतु अब आखिरकार तुम में मेरे प्रति फिर से चिंता जागी है। इससे मैं प्रभु में बहुत आनंदित हुआ हूँ। किसी आवश्यकता के कारण मैं यह नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसी भी परिस्थिति में मैं रहूं, मैंने उसी में संतोष करना सीख लिया है। मैं अभावों के बीच रहने का रहस्य भी जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि संपन्नता में कैसा रहा जाता है। कैसा भी समय हो और कैसी भी परिस्थिति, चाहे पेट भरा हो और चाहे भूखा, चाहे पास में बहुत कुछ हो और चाहे कुछ भी नहीं, मैंने उन सब में सुखी रहने का भेद सीख लिया है। जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। कुछ भी हो, तुमने मेरे कष्टों में मेरा हाथ बटाकर अच्छा ही किया है। हे फिलिपियों, तुम तो जानते ही हो, सुसमाचार के प्रचार के उन आरंभिक दिनों में जब मैंने मकुदुनिया छोड़ा था, तो लेने देने के विषय में केवल मात्र तुम्हारी कलीसिया को छोड़कर किसी और कलीसिया ने मेरा हाथ नहीं बटाया था। मैं जब थिस्सलुनीके में था, मेरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तुमने बार बार मुझे सहायता भेजी थी। ऐसा नहीं है कि मैं उपहारों का इच्छुक हूँ, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम्हारे खाते में लाभ जुड़ता ही चला जाए। तुमने इफ्रुदितुस के हाथों जो उपहार मधुर गंध भेंट के रूप में मेरे पास भेजे हैं, वे एक ऐसा स्वीकार करने योग्य बलिदान है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। उन उपहारों के कारण मेरे पास मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक हो गया है। मुझे पूरी तरह दिया गया है, बल्कि उससे भी अधिक भरपूर दिया गया है। वे वस्तुएं मधुर गंध भेंट के रूप में हैं, एक ऐसा स्वीकार करने योग्य बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त
अपने भव्य धन से पूरा करेगा। हमारे परम पिता परमेश्वर की सदा सदा महिमा होती रहे। आमीन। मसीह यीशु के हर एक संत को नमस्कार। मेरे साथ जो भाई हैं तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम्हें सभी संत और विशेषकर कैसर परिवार के लोग नमस्कार करते हैं। तुम में से हर एक पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे।